एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है नौजवान, हमें तो तुम जैसे नौजवान की जरूरत ही थी, तुम्हें मालूम नहीं है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है नौजवान। तो माल सौदागिरी का ये लेकर अभी जा रहा हूँ मैं फौरन हरिद्वार को, और साथ तैयार होकर हमारे साथ तैयार होकर हमारे चलो, जा रहा हूँ अभी मैं बाजार से। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे श्यामू कहते हैं। श्यामू बेटा घबराओ नहीं, हमारा काम सौदागरी का है, मैं तुम्हें अपना काम सिखा दूंगा। तैयारी करो, कल हरिद्वार 10 बजे की ट्रेन है, हरिद्वार जाना है। और अभी मैं जा रहा हूँ बाजार, कुछ सब्जी उब्जी ले आता हूँ, कल के खाने पीने की सामग्री कुछ साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। और बेटी रूपा दी, देखो इस नौजवान को सबसे पहले स्नान करने वाली जगह बता दो। हाँ स्नान कर ले, उसके बाद जो बना है इसे खाना पीना खिलाओ और अच्छे अच्छे कपड़े दे देना है। इसकी तैयारी बनाओ, कल सुबह 10 बजे हम लोगों को जाना है। बेटा घबराना नहीं है, अरे खाओ पियो, चिंता छोड़ दो, तुम्हें सौदागरी का काम सिखा दूंगा, बहुत दौलत कमाओगे, आगे चल के अपना भी नाम रोशन करोगे, हमारा अपना ही घर समझो। खाओ पियो ऐसा, ठीक है? राम सिंह ठीक है, ठीक है। राम सिंह आओ चलते हैं, क्योंकि हरिद्वार जाना है। बात सही है, इसलिए देर मत कीजिए, रद्दा नाराज हो जाएंगे। हाँ सही बात है। हरिद्वार जाना है। अच्छा हरिद्वार जाना है, अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पापा बहुत दयावालु हैं और तुम्हें नौकरी घर में अवश्य दे देंगे। आपको नौकरी मिल गई? बहुत कुछ मिल गया। क्या मिल गया? अरे नौकरी मिल गई, छोकरी भी मिल गई, हाँ ये तो बात सत्य है। सब कुछ तो मिल गया। लेकिन तुमने छोकरी को छोड़कर कैसे चल गए? अरे मुझसे बातें कर। दादा की भी बात को मानना है। हमारे पापा की बात? और किसकी? तुमने सुना नहीं हमारे पापा ने जाते वक्त क्या कहा? क्या कहा? कि इसे अपना घर समझो, अगर कोई जरूरत हो तो हमारी बेटी रूपावती से बता देना, बाकी की बातें अंदर है? अंदर चलो चलो। वो दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा वाकई में प्यार के लिए मैं बहुत दिन से तरसती थी, लेकिन क्या बताऊं मैं अपनी बात अपने पापा से कह नहीं पाती थी। लेकिन आज मुझे आप मिल गए, आपका प्यार मुझे मंजूर है। लेकिन इस रूपावती को छोड़कर कभी नहीं जाना, नहीं तो मैं रो रो के अपनी जान दे दूंगी बाबू। और दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा वादिये इश्क से आया मेरा सजदा, वादिये इश्क से आया मेरा सजदा। दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा फैसला, वादिये इश्क से
छोड़वा छोड़वा, क्या कर रहा है रे? क्या कर रहा था? आराम करत रहे, क्या करी? यहां से जाओ और हमारे दोस्त विजय सिंह को बुला करके लाओ। अमरनाथ, जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे यार, जय गोपाल की। कैसे याद किया मेरे दोस्त? बोलो। तू तो जानता है कि एक समय था कि अमरनाथ किस हाल में था, और आज देख तेरी वजह से ये अमरनाथ क्या से क्या बन गया है। वही तो मैं देख रहा हूँ, ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। मेरे यार बोलो। आज इसी खुशी में हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? सुनो कि हम कहना क्या चाहते हैं। बोलो। मेरे दोस्त, आज तेरी वजह से ये अमरनाथ इस चंद्रनगर राज का बेताज बादशाह बन गया है। मेरे दोस्त अमरनाथ, ये तो सब अच्छा है, और देखकर मुझे खुशी भी हुई कि आज हमारा दोस्त अपनी मंजिल को छू लिया है। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। सुनो कि फर्ज जो दोस्ती का और मेरे दोस्त मरे, और जान पर खेल करके और अदा कर दिया, और एक दरख्वास्त है या मुझसे जिस घड़ी। एक दरख्वास्त है या मुझसे इस घड़ी, कहे खुदा मुझको खोल दे, खत्म कर दिया। मेरे दोस्त अमरनाथ, मैं यही सोच रहा हूं कि वो बेचारा रामू बेकसूर, बेखुदा, बेजुबान, उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसको भी आप जेल में डलवा दिया। मेरे यार, तो जानता है कि हमेशा सांप का बच्चा सांप ही होता है, इसलिए कि वो हमारा छोटा वाला भतीजा रामू इस चंद्रनगर जाट का बेताज बादशाह था, इसलिए हमें उसे जेल में डालना बहुत जरूरी था। लेकिन आज हमारे दोस्त को एक दूसरा काम करना है। दूसरा काम? दूसरा काम करना है। वो काम ये है कि हमारा भतीजा जेल की सलाखों में बंद है, और जो जलती हुई सलाखें उठाओ, हमारे भतीजे की दोनों आंखें फोड़ के आओ। दोस्त अमरनाथ, क्या हुआ? ए, आप क्या कह रहे हो? अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, वो तुम्हारा भतीजा है, और वो बेचारा बेजुबान, आज तक उसने हमारे सामने और तुम्हारे सामने कभी जुबान तक नहीं खोली, और आप अपने भतीजे की आंखें फोड़ने के लिए मुझे कह रहे हो? विजय सिंह, अगर वो ऐसा नहीं होगा
तो एक दिन वो इस चंदन नगर का वारिस होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो जलते हुए सलाखें उठाओ और हमारे भतीजे रामू की दोनों आंखें फोड़ के आओ। नहीं 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 अमरनाथ, तुम ये गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो निर्दोष है और बच्चा भी है, और निर्दोष और बच्चे की हत्या करना ये बाल हत्या माना जाता है। विजय सिंह, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, जरा सोचिए तो। विजय सिंह, अभी तो तू कह रहा था कि हमारे लिए तू अपनी जान दे सकता है, किसी की जान ले सकता है, और अब छोटा सा काम करने से डर रहा है। मेरे दोस्तों, अगर तू ऐसा करेगा तो हम तुझे आधे चंदन नगर राज का बेताज बादशाह बनाएंगे। कसम से मेरे दोस्त, तुझे वजीरी का ओहदा मिलेगा। दोस्त अमरनाथ, अगर ये बात है और मुझे आगाह कर दिया है, तो आज विजय सिंह तुमसे भी वादा करता है और कुछ कहना भी चाहता है। बोल मेरे यार। लेकिन मेरी बात को गहराई से समझना और समझने की कोशिश करना। बोल मेरे दोस्त। तू मुझको देख बचन फिर मुखरना नहीं, और कौन पर अपने रखना तुम साबित करो, और हाथ में लेके जलती सलाखें गरम। हाथ में लेके जलती और सलाखें गरम, फोड़ कर आँख रामों की आंखों में। हाथ में अमरनाथ, अगर आधे चंद्र नगर का राज और वजीरी का ओहदा देने के लिए तैयार हो, तो ये विजय सिंह तुमसे वादा करता है, इसी वक्त जलती हुई सलाखें लेकर उस रामू की दोनों आंखों को निकाल कर। वाह मेरे दोस्त, वाह। विजय सिंह, मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि दिया है जो वचन उसे मैं निभाऊंगा। दिया है जो वचन उसे मैं निभाऊंगा, और जो जुबान से कह दिया उसे करके दिखाऊंगा। अमरनाथ, अगर जुबान दे रहे हो तो ये विजय सिंह में कुछ कहना चाहता है। अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, और देरी नहीं मुतलक लगाऊंगा, और फोड़ करके आंखें रामू की उसे अंधा बनाऊंगा। मेरे दोस्त, तो अच्छी खबर सुनने के लिए अगले दिन हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। इंतजार करना, और बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जय नमस्कार। छोड़वा, अब हमारा दोस्त विजय सिंह हमारे भतीजे रामू के दोनों आंखें फोड़ने जा रहा है, तो हम उसके आने का महल में इंतजार करेंगे। इनका दोनों का बैलान कुकरों ने खा लिया थो। अब बताओ, वही का जेल में डरा जब तो ठीक है, जेल में डरा है, खाना पीना नहीं मिल रहा। अब कहा तो जाओ कि दो आंखी फोड़ दियो जाए। अगर मौका मिला ना, इनकी दोनों की आंखी सारे की हम फोड़ दे। अब लेकिन जल्दी जल्दी कहना क्या है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
कुछ नहीं मिला। खाना नहीं मिला? भूख लगी है। ठीक है, तुम यहाँ पे रहो, तुमको खाने का इंतजाम करते, पानी पीने का इंतजाम करते हैं, कहीं जाना हुआ, ठीक है ना? ठीक है। यहीं पर रहना, थोड़ा इनका ध्यान करें, इनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। भगवान, आखिर मैंने कौन सी सजा किया, कौन सा गुनाह किया? हाथों में हथकड़ी और जेल की सलाखों में। सर, आखिर हमारा गुनाह क्या है, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे सर ये बता क्या मेरी खता, आखिर कौन सी ऐसी मैंने खता किया, कौन सा गुनाह किया? अरे सर ये बता क्या मेरी खता, माँ से मुझको चुरा दिया। जेलर के आने का इंतजार करता हूँ। जरा तू इधर की तरफ देख ला, और तू इधर की तरफ, और यह अमरनाथ का भेजा जाऊं मैं, हाथ में लेके लोहे की और सलाखें गरम, और फोड़ने को तरिया लाया हूं मैं। तो बेखता फोड़ करके मेरी आँख को, और पल बंद को तुमको भुगतना पड़े, साथ
मेरे दगा अगर तुमने किया, हाथ मलते अदब को चले जाओगे। जुबान बंद कहीं और होठ की करी दबा, बस जुबान बंद कहीं। और जुबान पे ऐसा चिखर लाएगा और काट कर फेंक दूंगा और जमीन पर तुझे, और अपनी करने का फल तू अभी पाएगा। की बातों मुझ का सताया हूँ मैं, रंजो अलम के जिए, और हाथ मैं जोड़ता और मिलते करो, बस दो सर चरण पे झुकाता करो। और खड़ा हो जा और सामने आ, क्योंकि ये जलती हुई सलाखें तेरी आंखों का इंतजार कर रही है। चाचा मैं बात तो आप जलती हुई सलाखों से मेरी आंखें फूटना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ चाचा जी। क्या जानना चाहता है चाचा जी? बोल। क्या कभी मैंने आपको कड़ी निगाह से देखा? नहीं। क्या कभी मैंने आपको कुछ कहा? नहीं। क्या किसी को कुछ कहा? नहीं। तो चाचा जी आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया जो आज तुम मेरी आंखें फूटना चाहते हो चाचा जी? पागल जैसी बातें करना बंद कर दे रामू, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है और ये जलती हुई सलाखें सिर्फ तेरी आंखों का इंतजार कर रही है। मानता हूं आप मेरी आंखें फोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाचा एक बार मेरी नजरों से नजरें मिलाकर देखें, और जिस समय मेरी नजरों से नजरें मिलाकर देखेंगे चाचा जी, और नजरों से नजरें मिलाएंगे, आपकी लोहे जलती हुई सलाखें पिघल कर ठंडी हो जाएंगी चाचा जी। अगर लोहे की जलती हुई सलाखें अगर ठंडी हो जाएंगी तो इन सलाखों को फिर गर्म करूंगा, और गर्म करने के बाद तेरी आंखों को मैं बाहर निकालूंगा। इसलिए चाचा आप मेरी आंख फोड़ना चाहते हैं, आप मेरी जान लेना चाहते हैं। अगर मेरी आंखें फोड़ने से आपके दिल को तसल्ली मिलती है, मेरी जान लेने से आपको दिल को तसल्ली मिलती है, तो ठीक है चाचा जी, मैं तैयार हूं, और सबसे फोड़ दो मेरी आंख, मैं तैयार हूं चाचा। तैयार हो जा, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है, और उस वचन को पूरा करके तभी मैं यहां से जाऊंगा। मैं तेरी तरफ आ रहा हूं रबो, मैं आ रहा हूं। भगवान, आज ना जाने क्या बात है, मेरे हाथ कांप रहे हैं और अंदर से कलेजा आवाज दे रहा है कि नहीं जैसे तो बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहा है, और इस अन्याय का पाप तुझ कभी भुगत नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, मैंने किसी को वचन दिया है, अगर मैं यहां से खाली हाथ जाऊंगा तो अंजाम ना जाने क्या होगा। नहीं, मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं तेरी आंखें फोड़ कर ही जाऊंगा। नहीं बाबू, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। एक बार ये हाथ खून से लगे हुए हैं, अब दोबारा इन नापाक हाथों को मैं खून से रखना नहीं चाहता हूं। बाबू, मैंने तुझे माफ कर दिया,
आज आपने मेरी नई जिंदगी दी और संसार में जब तक जीवित रहूंगा इस एहसान को कभी नहीं एहसान नहीं है रमू। अरे मुझे एहसान मत कहो, मुझे खूनी कहो, मुझे पापी कहो। मैं खूनी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपने पाप। नहीं चाचा, मैं अपनी जबान से ना आपको खूनी कह सकता हूँ और मैं तो आपको पापी कह सकता हूँ। अपनी जबान से कभी नहीं कह सकता चाचा जी। रमू, अरे मैं इस समय मजबूर हूँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि अगर मैं जिंदा इस दुनिया में बचा तो मैं तुझे इस जेल की सलाखों से बहुत जल्द बाहर ले जाऊंगा। मैं इस समय तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ रमू, कुछ नहीं। चाचा, और जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे आपकी राह देखता रहूंगा चाचा जी। इंतजार करना रामू, अरे तू मेरा इंतजार करना। विजय सिंह